हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो 17 मई को अपने राउंड वन का कोप राउंड वन का रिजल्ट अनाउंस हो चुका था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स को सीट मिली, कुछ को नहीं भी मिली। तो जिनको नहीं मिली उनके लिए सेकंड राउंड के लिए ऑल द बेस्ट, एंड जिसको मिल गई उसके साथ उसके लिए इस समय दो ऑप्शंस हैं। या तो किसी भी एक चॉइस को रिटेन कर सकते हैं या फिर किसी भी एक चॉइस को फ्रीज कर सकते हैं। रिटेन करेंगे तो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, फ्रीज करेंगे तो ये सीट आपको मिल जाएगी और आप काउंसलिंग से बाहर। तो अगर आपने अब तक नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी अपनी चॉइस सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि डेडलाइन आपकी बहुत नज़दीक है, 20 मई सुबह 9 बजे। तो राउंड वन का जो डेटा था वो मेरे पास आ चुका है, काफ़ी एग्जैक्ट डेटा, क्लोज टू एग्जैक्ट डेटा मेरे पास आया है, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने लाने वाला हूँ। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोप राउंड वन का ऑफिशियल कट ऑफ जो है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आईआईटीज़ की हम बात करेंगे, सिर्फ टॉप 7 टॉप 10 आईआईटीज़ की बात करेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ब्रांच की हम बात करते हैं ऑफकोर्स इस चैनल पे। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका आईआईसी बैंगलोर। आईआईसी बैंगलोर में जो डिपार्टमेंट है अपना वो है अपना कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, CSA। ठीक है, जैसे कि दूसरी आईआईटीज़ में होता है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, उसी तरीके से आईआईसी बेंगलोर में डिपार्टमेंट का नाम है कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, CSA। तो ये जो कट ऑफ है ये कट ऑफ आपकी रैंक्स में है। ठीक है, आई मीन कि जो जर्नल का बंदा था, लास्ट बंदा जिसको आईआईसी बेंगलोर में CSA अलॉट हुआ इन द राउंड वन, उसकी रैंक है आपकी 69। ठीक है, जर्नल के बंदे की रैंक है 69, लास्ट बंदा जिसको CSA मिला। सिमिलरली जर्नल EWS का जो लास्ट बंदा था जिसको CSA मिला, उसकी रैंक है आपकी 189। और OBC NCL का जो लास्ट बंदा था जिसको आपको CSA मिला, उसकी रैंक है आपकी 243। समझ रहे हो? सिमिलरली अगर IIT बॉम्बे की बात की जाए, IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस की ब्रांच होती है, CS ब्रांच होती है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो उसमें जो जर्नल का बंदा था, लास्ट बंदा जिसको कंप्यूटर साइंस अलॉट हुई, उसकी रैंक है आपकी 44। जर्नल EWS की रैंक है 160, लास्ट रैंक, अप्रॉक्सीमेट लास्ट रैंक। और OBC NCL की अप्रॉक्सीमेट लास्ट रैंक है आपकी 162। ठीक है, कंप्यूटर साइंस IIT मद्रास की बात की जाए तो जर्नल का बंदा, लास्ट बंदा जिसको कंप्यूटर साइंस मिला IIT मद्रास का, उसकी रैंक है आपकी 39। जर्नल EWS वाले की 142 एंड OBC NCL वाले की 160। सिमिलरली IIT दिल्ली की बात की जाए तो जर्नल 35 रैंक, जर्नल EWS 135 रैंक, OBC NCL 140 रैंक। अगर IIT कानपुर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो जर्नल का लास्ट बंदा जिसे IIT कानपुर की CS मिली, उसकी रैंक थी 90। जर्नल EWS के लास्ट बंदे की रैंक है 250 और OBC NCL के लास्ट बंदे की रैंक है 312। मैं फिर से बता दूं कि ये जो मैंने यहाँ पे रैंक लिखी है ये कोई पास्ट ट्रेंड से रैंक लाई गई ऐसी कोई बात नहीं है। ये राउंड वन के डेटा, जितना भी स्टूडेंट्स का डेटा स्टूडेंट्स ने इधर उधर डाला है, रैंक डाली है और अपनी ऑफरिंग्स डाली हैं कि मेरी रैंक ये और मेरे को इस IIT का ये ब्रांच अलॉट हुआ, ऑफर हुआ, बेसिकली अलॉट नहीं ऑफर हुआ। तो जो स्टूडेंट्स ने अपना डेटा इधर उधर डाला है, उस डेटा के बेस पर ये कट ऑफ मैंने यहाँ पे बनाया है। IIT गुवाहाटी का डेटा देखें तो जर्नल के जो लास्ट बंदे जिसको IIT गुवाहाटी की CS मिली, उसकी रैंक थी आपकी 180। EWS की रैंक है आपकी 280 और OBC NCL का रैंक है आपकी 312। ठीक है, IIT रुड़की में CS की बात की जाए तो जर्नल का लास्ट बंदा जिसको IIT रुड़की में CS मिला, उसकी रैंक है आपकी 130, 240 OBC की जर्नल EWS की, और 300 आपकी थी OBC NCL की। सिमिलरली IIT खड़गपुर की बात की जाए तो जर्नल का लास्ट बंदा जिसे IIT खड़गपुर की CS मिली, उसकी रैंक थी आपकी 135। EWS वाले की रैंक थी आपकी 260 और OBC वाले की रैंक है आपकी 350। सिमिलरली हैदराबाद की बात की जाए तो जर्नल की रैंक गई इस बार 110, EWS की रैंक गई 230 और OBC की गई 300। तो ये अपने पास सारी जो टॉप 10 IITs हैं उनका सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। ये डेटा को देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको आने वाले कितने राउंड्स में CSE मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, जिसको इस समय कोई भी ऑफरिंग नहीं मिली ना, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जो टॉपर बंदा है, अब आप ये सोचो कि इसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ गया वो IIT दिल्ली का गया 35, सिर्फ 35 रैंक वाला। अब सपोज करो कि जिसकी 35 रैंक होगी और वो जर्नल से होगा,
ठीक है, उसने जिस जिस आईआईटी में फॉर्म डाला होगा उसको वो सारी आईआईटी के ऑफर मिल गए होंगे राउंड 1 में। अगर उसने 5 आईआईटी के फॉर्म भरे, 5 आईआईटी की सीएस भरी, तो उसको पांचों के ऑफर मिल गए होंगे। अब वो रिटेन करे या फ्रीज करे, करेगा तो किसी एक ही ऑफर को ना, तो जो बाकी के बचे हुए 4 ऑफर हैं वो 4 ऑफर फ्री हो जाएंगे, वो 4 सीटें जो हैं वो फ्री हो जाएंगी। तो वो 4 सीटें जो हैं वो राउंड 2 में जाएंगी, और राउंड 2 में उन्हीं बची हुई सीटों में से आपको ऑफर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं ना उनको लगभग सभी कॉलेज से आते हैं। सिमिलरली अगर आप ऐसे देखो कि सपोज करो कि एक ओबीसी एनसीएल का बंदा है जिसकी रैंक है आपकी 130, ओबीसी का, ओबीसी, तो उसको अगर वो 10 कॉलेज में डाला होगा तो 10 में से 8 कॉलेज के तो उसके पास रिप्लाई आ ही जाएंगे। 8 नहीं, उसके बाद 10 में से 10 के ही रिप्लाई आ जाएंगे, 10 में से 10 के ही ऑफरिंग आ जाएंगी, है कि नहीं। तो उन 10 में से वो चूज तो किसी एक ही को करेगा, तो 9 सीट्स वहाँ पे फ्री हो जाएंगी। वो 9 सीट कहाँ किन को मिलेंगी, आपको मिलेंगी इन द राउंड 2। ठीक है, तो अगर आपको अभी कोई सीट नहीं मिली तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले राउंड्स में हो सकता है कि आपको भी सीट मिल जाए। बाकी इसके अलावा अगर आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है, इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। क्यों? क्योंकि इस चैनल पर आपकी वीकली मेंटरशिप प्रोग्राम, वीकली जी मीट चलती है हर संडे रात 10 बजे। उसके अलावा आपकी फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मेरे खुद के पोर्टल पे मिलती है हर संडे को, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। ठीक है, जिसके पीडीएफ बाद में मैं ग्रुप पे रिलीज करता हूँ, टेस्ट के क्वेश्चंस भी रिलीज करता हूँ, और जो स्टूडेंट्स की रैंकिंग है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, वो मार्क्स भी रिलीज करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। इसके अलावा स्ट्रेटेजीज की भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ मेरे खुद के डिजिटल टूल्स हैं लाइक प्रोग्रेस ट्रैकर, टेस्ट सीरीज मार्क्स ट्रैकर, डिजिटल टूल्स जिसमें आप सिर्फ अपने मार्क्स डालें, आपकी ग्राफ वगैरह अपने आप मिलके आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगी कि मैं कितना ऊपर हूँ कितना नीचे हूँ। वो बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अपलोड मैं करने वाला हूँ। तो ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब्सक्राइब करके रख ही लीजिए। बाकी मेरा सिर्फ एक ही टेलीग्राम ग्रुप और एक ही टेलीग्राम चैनल है, उन दोनों को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, ठीक है, फिर टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।